औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौईद के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा टर्निंग पॉइंट डे वन और H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली H4 के लेवल शामिल करेंगे। आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की वीडियो में डाल ऐड करूं और उसी टाइम आप जो नोटिफिकेशन पाओ और उसी टाइम आप अपनी वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सको। इसके अलावा गाइस ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आपको गाइड करेगी कि आप फ्री में कैसे लाइफ टाइम हमारी प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे प्रीमियम है उनको राइट डायरेक्शन दी जाती है, राइट सेटअप दिए जाते हैं और वो लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन करें। अच्छा जी, कोर्स थर्ड बैच की इनरोलमेंट हो रही है तो प्लीज गाइस आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ ही जो है ना वो सीट्स अवेलेबल है, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच होता है, इसके बाद ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा फोर्थ बैच के लिए, ठीक है। अच्छा चले जी, सबसे पहले हम आगाज करते हैं आज के टर्निंग पॉइंट, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है। आज के दिन इंपॉर्टेंट इवेंट 4:30 दुबई टाइम के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। मैंने आपको बताया ना, तो इस पूरे वीक में कोई खास न्यूज नहीं थी। ये सेकंड हाई इम्पैक्ट न्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो कि थर्सडे को वैसे भी अक्सर आता है और इसकी फोरकास्ट 241 के है और प्रीवियस जो है ना 249 के है। अब देखते हैं डाटा क्या आता है। लास्ट डाटा इनका बहुत ही ज्यादा बैड डाटा आया था। आप देखते हैं आज के दिन किस तरह का डाटा एक्सपेक्ट है। अच्छा चलें गाइस, सबसे पहले हम आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से बात करते हैं। तो आज का टर्निंग पॉइंट 2383 है। मार्केट एग्जैक्टली इसको टच करके ऊपर है तो हम ऑफ कोर्स क्या करेंगे, बाइंग बनाएंगे। बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2391 और फिर अगेन मार्केट थोड़ा डिप करेगी, उसके बाद फिर सेकंड टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो आप मिड रेंज 2400 के आसपास अगर मार्केट क्लोजिंग से क्रॉस कर जाती है तो देन आपने इसको चलाना है 2407 और फिर आप अपर जो लेयर है 24113 के आसपास, ठीक है। वहां पे 90% आपने बाय का प्रॉफिट बुक कर लेना है और वहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। अगर कैंडल 2383 सेल प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो हम सेल की तरफ जाएंगे और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2375 और सेकंड टेक प्रॉफिट जो मिड रेंज की तरफ 2364 और फाइनली जो है ना वो 2359 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो वीकली डेली भी सपोर्ट है, वीकली भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप अपना 90% सेल का प्रॉफिट बुक करेंगे। अच्छा गाइस, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले सिल्वर के हवाले से। सिल्वर इस टाइम क्रैश, आपको मैंने पहले भी बताया। टर्निंग पॉइंट 26.7, मार्केट इससे नीचे तो सेल बनाएंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं आती बाय को हम नहीं प्रेफर करेंगे। यूएस आइल एक बार फिर रिजेक्ट होते हुए अपनी डिमांड जोन से कल आपको याद है कल इसका 72.6 मैंने आपको टर्निंग पॉइंट बताया था और आज के दिन अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह 300 पिप्स मार्केट ऊपर मूव कर चुकी है। आज का सीपी 74.1 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी के हवाले से 1.2690 इसका टर्निंग पॉइंट, मार्केट इससे नीचे ट्रेंड सेल, तो हम सेल को ही बनाएंगे। उस यूरो यूएसडी को अगर हम बात करें तो 1.93 इसका सीपी है, मार्केट इससे नीचे है लेकिन सपोर्ट लेके ऊपर आ रही है। अब देखते हैं कि ये कैंडल्स अगर नीचे ही रहती है तो हम सेल ही बनाएंगे। उसके अलावा बिटकॉइन एक बार फिर रिजेक्ट होते हुए अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे आप देखें तो एक जबरदस्त क्लियर मॉर्निंग स्टार आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इख्तियार करी है 56,500 के आसपास। आप इसका सीपी है तो मार्केट ऊपर से कैंडल क्लोज करती है तो आप बाय बनाओगे, ठीक है। इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई एक बार फिर अप साइड की तरफ मूव करते हुए यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बुलिश टाइप फ्लैग्स भी बना रहा है तो 145.9 इसका सीपी है, मार्केट ऊपर है तो हम
बाइंग बनाएंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। आते हैं बैक टू गोल्ड। आपके सामने ये H1 की स्टोरी है, बड़े गौर से आपने समझनी होती है और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करना होता है पूरे दिन। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना देता हूँ शाम को, और वो भी आप लोगों को अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो उसका भी आपको इंशाल्लाह काफी बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले मार्केट की सिचुएशन को देखें। मार्केट एक लोअर लो की फॉर्मेशन बना रही थी। ये देखें, लोअर लो, एक लोअर हाई और अगेन लोअर लो मार्केट ने बनाया। उसके बाद मार्केट ने करेक्टर चेंज करी। यहाँ से मार्केट लास्ट जो लोअर हाई था उसको ब्रेक करके अप साइड की तरफ गई और एक करेक्टर उसने चेंज कर लिया। अब जो बनेगा वो हायर हाई बनेगा, ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट अगर आप समझते हैं तो। और हायर हाई यहाँ पे बना और मार्केट दोबारा नीचे आई, लेकिन अभी जेन में रखिएगा जब तक ये वाला प्रॉपर लोअर लो डाउन साइड की तरफ नहीं जाएगा, यानी ये लोअर लो क्लोज करके मार्केट इस रेंज से नीचे H1 क्लोज नहीं करेगी 2379, तब तक करेक्टर चेंज नहीं होगा। मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करती रहेगी। और अब नीचे गई तो कहां से आप बाइंग बनाओगे और कहां से सेल बनाओगे, ये आज के दिन का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, छोटी छोटी कैंडल, बट एक बड़ी रिजेक्शन भी लास्ट प्रीवियस कैंडल में देखने को मिली। इससे पहले भी देखते एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग भी मिली, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह एक सेल भी आपने लाजमी ली होगी, हमने ग्रुप में बताया था। और एक बार फिर मार्केट इस जगह से अपनी सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। मार्केट फुली रेंज बाउंड है, ये याद रखिएगा, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर रेंज बाउंड है मार्केट। इसकी रीजन यह है कि इतना बड़ा फॉल करने के बाद मार्केट को रेंज बाउंड कर देते हैं। तो हम कहाँ से सेल स्कैल्पिंग करें, कहाँ से बाय स्कैल्पिंग करें, क्योंकि इस टाइम सिर्फ स्कैल्पिंग ही है, बड़ा होल्डिंग अपनी करें, अदरवाइज हर दफा ब्रेक इवन होगा आपका। तो सबसे पहले बाइंग अगर आज के दिन मेरे नजरिए के मुताबिक है तो ये थोड़ी सी वीक, बट 2379 का एरिया एक बाइंग पॉसिबिलिटी स्कैल्पिंग हो सकता है। अगर मार्केट डिप करती है तो मैं अगला स्टॉप आपको बता देता हूँ 2364.3, क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है ना वो सेलिंग बिहेवियर है। तो 2369.2 को आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप बायर हैं, ठीक है। और अगर आप सेल करें या बायर करें, बट किसी जगह से करना है, ये नहीं कि आंखें बंद करके कहीं से भी आप लोगों ने इसका एक्शन ले लेना है। और अगर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी आप बाय स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये एरिया 2375 से लेके 2364 के जो एरिया है, इसमें आप बाय स्कैल्पिंग बना सकते हैं। और अगर इससे नीचे कैंडल H1 क्लोज होती है तो रीटेस्ट के ऊपर सेल कर सकते हैं, कहाँ तक, 2349 के एरिया तक। यहाँ पे इसके आसपास आपने सेल नहीं करना, क्योंकि ये वीकली डेली सपोर्ट है। तो 2349 से आप एक जबरदस्त किस्म की बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाती, अपसाइड की तरफ ही मूव करती है, तो फिर क्या करना है, फिर आप लोगों ने इसका वेट करना है। ये एरिया जो कल आपको याद है काफी फाइट मार्केट ने इस जगह की है 2399 से लेके 2407 के आसपास। तो वहां से आप सेल स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ये जो जोन मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। इस एरिया में आपने बाय नहीं करना, इस एरिया में आपने करना है सेल, ठीक है। और इसके अलावा अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो फिर आप इस बाइंग करोगे कहां तक, 2315 और 2415 और 2420 के आसपास। वहां से आपको एक सेल एक्सपेक्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी टच नहीं किया, ठीक है। तो आज के दिन की रेंज मेरा ये ख्याल है कि 2420 और 2360 हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम 10 पिप्स फार्मूला भी बनाएंगे। अब आते हैं डेली के ऊपर। तो डेली में बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, अब देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी, रीटेस्ट भी कर चुकी है मार्केट। अब देखते हैं कि मार्केट 2399 के पास जाए, वहां से रिजेक्ट हो। अगर वहां से रिजेक्ट होती है तो फिर मार्केट 2364 के एरिया को एक बार फिर टेस्ट करेगी, और स्ट्रांगली अगर इसे गुजर जाती है तो फिर आपने डिमांड जोन जो डेली का है वो 2349 का एरिया है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मार्केट एक बुर्ज खलीफा टाइप बना रही है, और यहाँ से इसकी बेस अभी जो है ना वो 2364 टेस्ट होना बाकी है, ठीक है जी। तो मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट ने ब्रेक दी हुई है। अगर हम बात करते हैं जनाब H4 की, तो H4 में भी आप देखें कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज की और फिर रीटेस्ट किया, अगेन रीटेस्ट कर रही है, लेकिन ट्रेंड लाइन से नीचे ही है। ये चीज ध्यान में रखें कि मार्केट जो है ना वो 2345 और 2399 के आसपास भी टेस्ट कर सकती है, फिर डिप करेगी, ठीक है। जैसे कि मैं ये कहूं कि अगर यहाँ से डिप किया फिर अपसाइड की तरफ, जो नीचे ये एरिया है
जहां पे मार्केट आज के दिन टेस्ट कर सकती है, और वो है 2-3। मैं आपको जरा लेवल्स भी बता देता हूँ कहाँ से बाय और कहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल आपको मिल सकती है। अगर मार्केट अगेन रिजेक्ट होती है, नीचे की तरफ जाती है, तो पहली सपोर्ट 2366 का एरिया, और सेकंड सपोर्ट जो है ना वो 2349 का एरिया, और थर्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2322 और 2326। इन एरिया से आप लोगों ने सेल नहीं करना, इस एरिया में आप लोगों ने बाय ही देखनी है, ठीक है। अगर आप बाय नहीं भी करेंगे तो एटलीस्ट आपने यहाँ पे सेल नहीं करना, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से अब इस क्लोज करके अपसाइड की तरफ H4 क्लोज करते फिर रीटेस्ट के ऊपर अपसाइड की तरफ जाती है, तो देन आपने पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगी 2407। कल मार्केट ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग जो है ना वो 50% टच करके उससे पहले बल्कि रिजेक्ट हो गई मार्केट, और अगर इससे ऊपर सस्टेन कर जाती है तो नेक्स्ट जो है ना वो 2429 का एरिया बनेगा, और फाइनली 2457 और 2461 का एरिया। आई होप कि ये लेवल भी आज आपके काम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से प्यार मोहब्बत जमा के रखें और अपने कमेंट का इजहार करें। लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।